जैसा कि आप सभी को पता है 6D की जो लिस्ट है वो बनना प्रारंभ हो चुकी है। इसके बाद सेटअप चेंज होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें काउंसलिंग के माध्यम से आप जो कि पंचायती राज में कार्यरत हैं शिक्षक L1 या L2 में, उन्हें शिक्षा विभाग में सीनियर स्कूल में भेज दिया जाएगा। अब हमारे बहुत से साथीगण जो है वो यह चाहते हैं कि हमारा सेटअप चेंज नहीं हो, हम जहां कार्यरत हैं वर्तमान में वहीं हमारा पदस्थापन रहे, हमारा सेटअप चेंज नहीं किया जाए। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो सेटअप किया जा रहा है, चाहे वो 3 हो, 3A हो, 3B हो या 6D या सेटअप चेंज जो भी हो रहा है, वो कौन से नियमों के अंतर्गत किया जा रहा है। 6D जो की जानी है कितने साल बाद की जानी है, क्या उसका कोई नियम है, कोई गाइडलाइन तैयार की गई है। 3A, 3B और हाल ही में जो 6-3 प्रारंभ किया गया है, इसका क्या कोई वास्तव में कहीं नियमों का उल्लेख है? ये हमें आज तक पता नहीं है। केवल जो परंपरागत चला आ रहा है हम उसको झेलते आ रहे हैं कि हाँ भाई 6-3 के आदेश आ रहे हैं या 6D सेटअप चेंज होने वाला है, तो ये सभी चल रहा है। लेकिन हमें यह वास्तव में ही पता नहीं है कि ये क्यों किया जा रहा है, इसका सार्थक उद्देश्य क्या है, इसके परिणाम क्या प्राप्त हो रहे हैं, शिक्षा विभाग क्यों चाहता है कि 6D की जाए या सेटअप चेंज किया जाए, जबकि हमारे पास एक ऐसा अधिकार है जिसके तहत हम इन सभी प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही सूचना का अधिकार, RTI 2005। यह हमारे लिए अधिकार है कि हम किसी भी विभाग से, किसी भी कार्यालय से यह आदेश, यह सूचना मांग सकते हैं कि यह जो कार्य किया जा रहा है कौन से नियमों के तहत और क्यों किया जा रहा है, वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है। जबकि हमारा ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया है। हमें पता है हाँ भाई आदेश आने वाले हैं सेटअप चेंज होने के, तो हम विद्यालय ढूंढने लग जाते हैं, जबकि स्थिति कुछ और ही है कि हमें पता ही नहीं है कि यह प्रक्रिया क्यों की जा रही है, इसके उद्देश्य क्या है। RTI की जो प्रक्रिया है बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, हर कोई व्यक्ति इसे कर सकता है, ज़्यादा चार्ज नहीं है, मात्र 10 रुपये इसका शुल्क रहेगा। 10 रुपये के शुल्क में आप RTI दायर कर सकते हैं शिक्षा विभाग में और यह पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है कि यह जो प्रक्रिया की जा रही है किस लिए की जा रही है। अब बात आती है कि RTI किस प्रकार से लगती है। हमारे अधिकांश शिक्षक गणों से यह प्रक्रिया अभी तक नहीं आती कि RTI किस प्रकार से लगाई जाती है, RTI का क्या माध्यम है, ऑनलाइन लगती है कि ऑफलाइन लगती है, यदि ऑनलाइन लगाते हैं तो कहाँ से इस याचिका को दायर किया जाता है। तो इन सब की जानकारी भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं कि किस प्रकार से RTI हमें शिक्षा विभाग पर दायर करनी है और हमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें हमारे जानने हैं। तो अपनी SSO ID को ओपन कर लेना है और यहाँ सिटीजन ऐप में जाना है। सिटीजन ऐप में हमें यहाँ RTI पर क्लिक करना है। यदि आपके यहाँ नहीं आ रहा है तो अदर ऐप में से आपको इसे सर्च कर लेना है। RTI पर क्लिक करेंगे, न्यू यूजर पर क्लिक कर देना है और आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ सभी शो हो जाएंगी। जो डिटेल्स यहाँ अपडेट नहीं है उन्हें अपडेट कर लेनी है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ हमें सबमिशन पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन सबमिशन पर क्लिक कर देना है। इस पॉपअप विंडो को हमें राइट हैंड साइड पे से क्रॉस कर देना है। यहाँ हमें क्राइटेरिया सिलेक्शन, यदि आप BPL में हैं तो यस, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। यहाँ आपके 10 रुपये चार्ज लगेंगे। डिपार्टमेंट जिसमें आप RTI लगाना चाहते हैं, एलिमेंट्री डिपार्टमेंट में यह RTI लगेगी, क्योंकि जो आदेश जारी किए गए हैं वो प्रारंभिक शिक्षा द्वारा ही आदेश जारी किए गए हैं, इसलिए यहाँ से हमें एलिमेंट्री एजुकेशन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शो हो जाएंगी
और यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन कि हम जो सूचना मांगने जा रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा कि सूचना का अधिकार 2005 के संदर्भ में। यहाँ यह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जिससे इसे देखते ही इसकी महत्वता उन्हें स्पष्ट हो जाएगी। यह आरटीई के तहत यह आया है और इसका जल्द से जल्द हमें निस्तारण करना है। अब यह है कि टाइम फ्रेम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कितने दिन के अंदर आप यह सूचना चाहते हैं। यहाँ पर हमने आज की दिनांक भर दी है। अब स्पेसिफिक डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जो भी पूरी डिटेल्स है कौन कौन सी है मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूं। यहाँ पर हमारे सभी जो क्वेश्चन थे वो लिख दिए गए हैं कि 6D का उल्लेख कौन से नियमों में किया गया है, उसके उद्देश्य क्या है, सेटअप चेंज करने से कौन से उद्देश्य की पूर्ति होती है और उसके क्या नियम हैं, सेटअप कितने वर्षों में किया जाना चाहिए, 3A, 3B, 6(3) कौन से नियमों के अंतर्गत की जाती है और उसका उल्लेख कहाँ किया गया है, सेटअप चेंज करने की अनिवार्यता क्यों रखी गई है और इससे कौन से उद्देश्य की पूर्ति होती है। इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे थे वो सभी यहाँ राइट डाउन कर दिए हैं। आप भी यहाँ एक दो क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं। यदि आप कोई कॉपी स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस द इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड करेक्टली, फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन will be done according to the provision of RTI Act 2005। तो यहाँ हमें चेक बॉक्स में चेक कर देना है और यहाँ हमें सबमिट कर देना है। यहाँ हमारा ऊपर की ओर डिपार्टमेंट के नीचे ऑफिस पहले शो नहीं हुआ था, अब शो हो रहा है। तो यहाँ हमें ऑफिस एंटर करना है। ऑफिस एलिमेंट्री के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा यह आदेश जारी हुआ है, तो हमें आरटीआई भी वही लगानी है। तो यहां से डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन राजस्थान बीकानेर, इसे सेलेक्ट करना है। यहां हमारे ऑफिस नेम में एंटर करना है। यहां हमें कुछ शो नहीं हो रहा है तो हमें एक बार इसे सबमिट कर देना है। यहाँ ऑटोमेटिक ऑफिसर नेम आ चुका है, अशोक संगवा एडिशनल डायरेक्टर। अब हमें इसे सबमिट कर देना है। ₹10 का जो चार्ज था वो यहाँ से पे होगा। हमें यदि ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो यहाँ से करना है। यदि यूपीआई या डेबिट बैंक कार्ड से करना चाहते हैं तो एग्रीगेटर पर क्लिक करके सेलेक्ट ए बैंक, यहाँ से हमें सेलेक्ट कर देना है। देन पे नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ हमें कंफर्म पर क्लिक करना है। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं वहां आपको वो डिटेल्स एंटर कर देनी है। यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। यहां आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। यहां आपको फोन पे चेक करना होगा और आपके एक रिक्वेस्ट का मैसेज आया होगा, उसे एक्सेप्ट करके आपको पेमेंट कर देना है। फोन पे पर पेमेंट कर दिया गया है। यहां हमारी एप्लीकेशन नंबर आ चुके हैं। आप इसका प्रिंट निकाल कर ओके कर देना है आपको। इस प्रकार से जो हमने आरटीआई लगाई है उसके जवाब हमें आ जाएंगे। आपको यह आरटीआई ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है जिससे कि शिक्षा विभाग आगे से किसी भी प्रकार का जो डिसीजन ले वह सोच समझ कर ले, जिससे यह प्रतीत हो कि शिक्षा विभाग के जो कार्मिक हैं, शिक्षक वर्ग है, वह जागरूक हो चुके हैं, उन्हें यह सूचना देनी होगी।
जैसे ही इस RTI का जवाब आएगा मैं आपके सामने एक नए वीडियो के रूप में उसे प्रस्तुत कर दूंगा। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जिससे कि आगे आने वाला RTI का जवाब होगा आप समय पर उससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।